हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, एडोब फोटोशॉप में एक एडजस्टेबल लेयर ऐड की गई है जिससे हम इस इमेज को एडिटेबल वेक्टर इमेज में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसे। तो चलिए फोटोशॉप में हम पहले देखते हैं कि वो लेयर एडजस्टेबल लेयर कौन सी है और हम किस तरह से एक इमेज को एडिटेबल वेक्टर इमेज में बनाएंगे, जिसे हम एक्सपोर्ट करके एडोब इलस्ट्रेटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे भी ये एडिटेबल वेक्टर इमेज होगा। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। तो फोटोशॉप में आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 2000, हाइट 2000, रेजोल्यूशन 300 हम रखेंगे और इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करने के बाद अब हम वो इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जिसको हमने यहाँ पे एडिट करना है और इसको यहाँ पे प्लेस करवा देंगे इमेज को। और इमेज प्लेस करवाने के बाद ये इस इमेज का बैकग्राउंड हमने रिमूव करना है। तो सिलेक्ट में जाके हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर एक मास्क बना देंगे और इस लेयर को हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद अब इसके ऊपर एक ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर बनाएंगे और सैचुरेशन को हम -100 करके इसे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे और इसके ऊपर एक कर्व्स एडजस्टमेंट की एक लेयर बनाएंगे। तो इससे हम बाद में काम लेंगे। और जिस लेयर की मैं बात कर रहा था वो है ये पोस्टराइज। तो अब पोस्टराइज की एक लेयर बनाएं और यहाँ पे जब इसकी वैल्यू बिल्कुल लेफ्ट पे 2 होती है तो आपको इमेज ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी अमाउंट ज़्यादा करेंगे, 3 किया, 4, 5, 6 और 7 पे मुझे ये सूटेबल लग रहा है। तो अब इस इमेज को हम वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे? वेक्टर में चेंज करने से पहले हमें इस इमेज की कुछ एडजस्टमेंट करनी है यहाँ पे। तो हम फिल्टर में जाएंगे, स्टाइलाइज में जाएंगे और ऑयल पेंट। ऑयल पेंट में हम यहाँ पे स्टाइलाइजेशन इसकी 5 करेंगे, यानी मिडल में रखेंगे इसको, और क्लीननेस भी इसकी 5 रखेंगे यहाँ पे। और स्केल इसका यहाँ पे 0.1, ब्रिस्टल डिटेल 0 और लाइटिंग को अनचेक रखेंगे। यहाँ से आप प्रीव्यू में अब प्रीव्यू को एनेबल और डिसेबल करके देख सकते हैं फर्क को, और इसे हम यहाँ पे ओके कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम ब्लर और यहाँ पे सरफेस ब्लर यहाँ पे देंगे। सरफेस ब्लर हम यहाँ पे रेडियस 20 पिक्सल्स का और थ्रेशोल्ड 10 लेवल्स इसका देंगे यहाँ पे। इसको भी प्रीव्यू में आप डिसेबल और एनेबल करके देख सकते हैं और यहाँ पे हम इसे ओके कर देंगे। और इसके बाद अब हम अनशार्प मास्क यहाँ पे, और अनशार्प मास्क में अमाउंट हम 125% और रेडियस इसका 15 पिक्सल्स रखेंगे, थ्रेशोल्ड 0 लेवल, और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि इसमें शेडोज़ एंड हाईलाइट्स हम शेडोज़ और हाईलाइट्स के मतलब आपको मालूम होगा कि शेडोज़ को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये ब्लैक को कम और वाइट को यहाँ पे ज़्यादा करेगा, और हाईलाइट्स में वाइट को कम और ब्लैक को ये यहाँ पे ज़्यादा करेगा। तो हम यहाँ पे 40
41 रखते हैं शेडोज़ की 41% और हाईलाइट्स की 19% और इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब हम लेवल्स जो कर्व्स एडजस्टमेंट की जो हमने लेयर बनाई थी इसको यहाँ पे ओपन यहाँ पे करते हैं लेवल्स को और वाइट स्लाइडर से हम थोड़ा से इमेज में वाइट ऐड करते हैं और ब्लैक स्लाइडर से हम इमेज में थोड़े से यहाँ पे ब्लैक ऐड करते हैं। और पोस्टराइज में अगर आप मज़ीद इसको करना चाहें 876 यहाँ पे, लेकिन मुझे 7 की सूट कर रहा है यहाँ पे, तो अब इसके बाद आप इस इमेज की लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे कंट्रोल जे प्रेस करके और इस इमेज डुप्लीकेट लेयर पे हम फिल्टर में जाके स्टाइलाइज और ऑयल पेंट ये अप्लाई करेंगे। इस मर्तबा स्टाइलाइजेशन हम 10 रखेंगे और क्लीनलीनेस हम 10 रखेंगे और बाकी सेटिंग जैसे कि पहले थी वैसे, और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे और इस फिल्टर को हम एक मर्तबा और अप्लाई करेंगे और एक मर्तबा और अप्लाई करेंगे। इससे ये होगा कि आपकी इमेज में जो आईज़ है वो आपको ब्लर नज़र आ रही हैं, तो इस लेयर पे आप एक मास्क बनाएं, ब्रश टूल लें और मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो और आप आईज़ के ऊपर पेंट करके आईज़ को रिवील कर लें यहाँ पे। और अगर आप करना चाहते हैं तो लिप्स को भी थोड़ा सा यहाँ पे पेंट करके लिप्स को भी यहाँ पे रिवील कर लें। अब आप ने एक एक्शन यहाँ पे प्ले करना है। इमेज की नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके आप एक्शन, और ये एक्शन में इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ब्लेंड इफ वेक्टर क्रिएटर है, तो इसमें आपको दो मिलेंगे, एक रन और एक एक्सपोर्ट टू एआई। तो रन को आपने सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे रन करना है और कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपके जो इमेज में जो वाइट सिर्फ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अगर आप ब्लेंड इफ में करंट लेयर को देखें तो इसका ब्लैक स्लाइडर टोटल यहाँ पे आप देखें, ये टोटल यहाँ पे इस जगह पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसे ओके करेंगे जब तो कलर पिकर ओपन होगा। कलर पिकर में हमने यहाँ से वाइट को पे क्लिक करना है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए और इसको ओके करेंगे। दोबारा से ब्लेंड इफ, इस मरतबा हम ब्लैक स्लाइडर को बाएं तरफ मूव करवाएंगे ताकि हमें वाइट और ब्लैक के दरमियान जो शेड्स थे ग्रे के, हमें वो एक शेड यहाँ पे मिल जाए। और इसको हम यहाँ पे ओके करेंगे और कलर पिकर दोबारा ओपन होगा। तो अब हम इस ग्रे कलर पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे और इसको ओके कर देंगे। तो ये दोबारा से लेयर स्टाइल ओपन होगा और इस ब्लैक स्लाइडर को हम मज़ीद बाएं तरफ मूव करवाएंगे तो हम हमें एक और यहाँ पे ग्रे से ज़्यादा डार्क ग्रे कलर मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे ओके करेंगे। और ओके करेंगे तो कलर पिकर ओपन होगा और इस वक्त हम डार्क कलर ग्रे कलर जो है वो उसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और ओके करेंगे। और दोबारा से ये लेयर स्टाइल में हम इस ब्लेंड इफ वाली जो करंट लेयर वाली स्लाइडर है, इससे टोटल अगर हम लेफ़्ट साइड पे करते हैं तो ब्लैक मिलेगा हमें। इसको ओके करते हैं, कलर पिकर ओपन होगा और इस मर्तबा आप देखेंगे इसने
यहाँ पे ब्लैक को सिलेक्ट किया और इसको ओके करेंगे और इस मरतबा हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। और ये आप देखेंगे कि ये हमारा ब्लैक टोटली ब्लैक है। इसके ऊपर वाली लेयर पे डार्क ग्रे कलर है, उससे ऊपर लाइट ग्रे और उससे ऊपर वाइट, यानी वाइट और ब्लैक के दरमियान ये ग्रे की शेड्स है जितनी भी, और ये लेयर्स जितने भी हैं ये एडिटेबल है। आप यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसको यहाँ पे लें और इसके बाद यहाँ पे आप अगर इसको एडिट करना चाहें, ये आपका एडिटेबल जो है वो बन चुका है यहाँ पे। और ये वाइट से फिल हो गया। इसी तरह आपने अगर ग्रे को करना है तो आप ग्रे को भी कर सकते हैं और इसके पॉइंट्स सारे आपके सामने आ जाएंगे। आप ग्रे को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो ग्रे को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक इमेज जो है ये एडिटेबल वेक्टर में चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट एज में नहीं, सेव ए कॉपी में क्लिक करेंगे तो अब आप इसको EPS फोटोशॉप EPS फाइल में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसको कोई भी यहाँ पे नाम आप दे लें, इसे वेक्टर नाम देते हैं और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये EPS की ऑप्शन है। मेक श्योर कि ये इंक्लूड वेक्टर डाटा ये चेक हो और आप इसको ओके करके सेव कर लें। और अब ये आप एडोब इलस्ट्रेटर में भी ओपन करके इसको सेम इसी तरह से एडिट कर सकते हो। इसमें जो मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने इस लेयर्स को जो डिफरेंट कलर्स में है इनको कलराइज कर सकते हैं। सपोज इसको आप करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, और अगर आप इसको करना चाहें तो इसको भी यहाँ पे एडिट में आप इसको कलराइज भी अगर करना चाहें तो कलराइज भी आप कर सकते अपने इस इमेज को। तो ये एक इमेज, इसको एडिटेबल वेक्टर में हमने चेंज कर लिया। और अगर आप इसका कलर नहीं चेंज करना चाहते तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट में भी रख सकते हैं और ये आपका इमेज वेक्टर में चेंज हो गया। और ये फोटोशॉप में जो पोस्टराइज की ये जो एक नई लेयर यहाँ पे नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है, इससे आप ये काम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये एक इमेज को एडिटेबल वेक्टर में चेंज करने के का ये तरीका आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।